बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपने अपना पिछला सारा काम भी मुकम्मल कर लिया होगा। आज बच्चों हम बाब चहारम का ही सबक नंबर 2 पढ़ेंगे, जो है कि जिंदगी का मज़ा। तो आप भी अपनी बुक का सफ़ा नंबर 76 खोलें और मेरे साथ साथ रीडिंग करते जाएं। हमारे सबक का नाम है जिंदगी का मज़ा। अनस: अम्मी मैं ये कपड़े नहीं पहनूंगा, मैंने उन्हें कहीं मर्तबा पहन चुका हूँ, मुझे नहीं कपड़े चाहिए। अम्मी: अनस ये आपने कैसी बातें शुरू कर दी है, मैं ये कपड़े नहीं पहनूंगा, ये खाना नहीं खाऊंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। अनस: अम्मी आप हर वक्त यही समझाती रहती हैं, मेरा दोस्त कामिल कोई काम अपने हाथ से नहीं करता, उसकी अम्मी इसके कपड़े इस्त्री करके देती हैं, इसके सारे काम इसकी अम्मी अब्बू या नौकर करते हैं, वो हर वक्त नए कपड़े पहनता है, फिर मैं क्यों ना पहनूं। अम्मी: नहीं नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते, अल्लाह ताला को बेजा आराइश और नमूदो नुमाइश पसंद नहीं। इंसान सीधा सादा और आम हालत में रहे, ये अल्लाह ताला को उस बंदे से ज्यादा पसंद है जो हर वक्त बना ठना और गुरूर तकब्बुर के साथ फिरता रहे। अनस: लेकिन अम्मी दूसरे लोग भी तो इतना बनाव सिंगार करते हैं। अम्मी: ठीक है बेटा, कभी कभी आदमी को बनाव सिंगार भी कर लेना चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला को सादगी बहुत पसंद है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी सादा जिंदगी गुजारी और अपनी उम्मत को भी सादा जिंदगी गुजारने की तालीम दी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, तर्जुमा: खूब समझ लो कि ये दुनिया वाली जिंदगी की हकीकत बस ये है कि वो नाम है खेल कूद का, ज़ाहिरी सजावट का, तुम्हारे एक दूसरे पर फख्र जताने का और मालो औलाद में एक दूसरे से बढ़ने की कोशिश करने का। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक बारिश जिससे उगने वाली चीजें किसानों को बहुत अच्छी लगती हैं, फिर वो अपना जोर दिखाती हैं, फिर तुम इसको देखते हो कि दर्द पड़ गई हैं, फिर वो चूरा चूरा हो जाती हैं और आखिरत में एक तो सख्त अजाब है और दूसरे अल्लाह की तरफ से बख्शिश है और खुशनुदी। और दुनिया वाली जिंदगी धोखे के समान के सिवा कुछ भी नहीं है। अनस: सादगी का क्या फायदा है अम्मी? अम्मी: बेटा सादगी एक फितरी चीज है, ये इंसान को फितरत के करीब रखती है। सादगी में एक बेसाख्तगी है जो दिलों को छू लेती है। इंसान दूसरों को मुतासिर करने के लिए बनावट इख्तियार करता है, लेकिन इस कोशिश में वो अपना असल तासर खो बैठता है। बनावट नकल है और नकल असल के बराबर नहीं हो सकती। इंसान असल को पसंद करता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा: यकीनन सादगी ईमान में से है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में हमेशा सादगी ही को तरजीह दी। आपका खाना सादा होता था, 2-2 महीने आपके घर चूल्हा नहीं जलता था, सिर्फ खजूर और पानी पर गुजारा होता था। अमूमन आप जौ की रोटी और सिरका इस्तेमाल करते। एक मर्तबा अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए मक्के के पहाड़ों को सोना बनाने की पेशकश की गई, तो आपने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मैं तो ये पसंद करता हूँ कि एक दिन पेट भर खाऊं और एक दिन भूखा रहूं, ताकि जब खाऊं तो तेरा शुक्र करूं और जब भूखा रहूं तो तुझसे फरियाद करूं। यही बात है बच्चों, जब इंसान के पास बहुत ज्यादा माल दौलत आ जाती है तो वो अपने अल्लाह को भूल जाता है। तो इसी पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैं पेट भरकर खाऊं तो तेरा शुक्र अदा करूं और जब मैं भूखा रहूं तो तुझसे फरियाद करूं, तुझसे दुआ करूं। इसी तरह आपका लिबास भी सादा होता। एक मर्तबा एक सहाबी ने आपको एक नई कमीज भिजवाई जिसमें नक्शो निगार थे, यानी उसके ऊपर कढ़ाई की हुई थी। आपने उसे पहनकर नमाज पढ़ी। दौराने नमाज आपकी निगाह इस नक्शो निगार पर चली गई। जब सलाम फेरा तो फरमाया, ये कमीज अबू जहम को वापस कर दो और मेरे लिए अबन जान की बनी हुई सादा सी चादर मंगवा दो। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिस शख्स ने अल्लाह की रजा के लिए तवाज़े और इनकसारी और आजिज़ी के तौर पर उम्दा किस्म का लिबास पहनना छोड़ दिया, अगरचे वो इसकी इस्तादात रखता हो, तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला से तमाम मखलूक़ात के सामने बुलाएगा और उसे इख्तियार देगा कि ईमान के जोड़ों में से जो जोड़ा पसंद करे पहन ले। नीज़ आप फरमाया करते,
लिबास की सादगी ईमान की अलामतों में से एक अलामत है। इसी तरह एक मर्तबा आपने ऐसी चटाई पर आराम किया जिससे आपके जिस्म मुबारक पर कुछ निशानात आ गए। एक सहाबी से रहा ना गया, वो बोल पड़े, अगर आप इजाजत दे तो मैं नरम चटाई बिछा दूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे लिए दुनिया की क्या जरूरत, मेरी और दुनिया की मिसाल उस मुसाफिर की तरह है जो गर्मी के जमाने में सफर कर रहा हो और थोड़ी देर के लिए दरख्त के साए में आराम करे और फिर चल दे। गर्ज प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी सादगी से मामूर थी। नबी होने के बावजूद मस्जिद नबी में बैठने के लिए कोई खास नशिस्त मखसूस ना थी। जब कोई अजनबी मस्जिद नबी में दाखिल होता, इसे पूछना पड़ता था कि इनमें से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन हैं। पूरी जिंदगी आपने सादगी के साथ गुजारी और अपने सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन को भी सादगी का दर्स दिया। हमें भी चाहिए कि अपने हर काम में सादगी इख्तियार करें। अनस, अम्मी, मैं भी अब कभी आपसे जिद नहीं करूंगा और हर काम में सादगी इख्तियार करूंगा इंशाअल्लाह। अम्मी, और दूसरों को भी सादगी पर तैयार करोगे, है ना? अनस, जी जरूर इंशाअल्लाह। बच्चों, आपने भी अनस की तरह अपनी अम्मी से जिद नहीं करनी और अपनी जिंदगी सादगी के साथ गुजारनी है और दूसरों को भी इस बात का कहना है। मुझे उम्मीद है आपको सबक की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब फिर आपने इस सबक को 1-2 दफा पढ़ना है ताकि जब हम इसकी मश्क करें तो आपको समझ आए। तब तक के लिए बच्चों, अल्लाह हाफिज।